हेलो दोस्तों, ध्यान और उसके महत्व के एपिसोड 2 में मैं आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में आप जानेंगे ध्यान और उसके महत्व के बारे में, ज़िंदगी में ध्यान की क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तुम अगर ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि तुमने अपनी सारी शक्ति कहाँ लगा रखी है। तुम अपने शरीर को बनाने में, घर को बनाने में, चीज़ों में, विचारों में ही सदैव खोए हुए रहते हो। यह शरीर जो एक कागज़ की नाव की भांति है, यह बस डूबने ही वाली है और तुम इसे ही सजाने में अपना सारा जीवन नष्ट कर रहे हो, बजाय कि उस परम सत्य को तलाशने की, जो कि शाश्वत है, स्थिर है। जो तुम्हारा है उसे तलाश कब करोगे? यहाँ तुम्हारा है कहने की बजाय वह तुम ही हो कहना उचित होगा, क्योंकि वह शाश्वत तुमसे अलग नहीं है। भीतर वासना की कीचड़ भरी हुई है, विचार, लालच, मोह, स्मृतियाँ, यही सब वह कीचड़ है जो तुमने अपने भीतर भर रखा है। तुम उसी में उलझे हुए हो। अनेकों अनेक वासनाएं तुम्हारे भीतर सिर उठाए हुए खड़ी हैं और उसी से अनेक विचार भी उत्पन्न हो ही जाते हैं। तुम एक क्षण भी विश्राम नहीं करते, रुकते ही नहीं, जबकि ये ठहराव ज़रूरी है। तुम जिस मुर्दा भूतकाल को अपनी यादों में समेटे हुए हो, वो अब तुम्हारे किसी काम का है ही नहीं। वो तो बस एक लाश है, जिसे तुम बेवजह अपने सिर पर ढो रहे हो। जीवित जो है वो तो यह वर्तमान है, जो अभी है, यही है, किसी भविष्य में नहीं है, किसी भूत में नहीं है। चाहो तो इस क्षण में उस परमात्मा को तुम अपने भीतर महसूस कर सकते हो। नहीं तो जन्मों जन्मों तक यूं ही भटकते रहोगे, तब भी कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि वो तुम्हारे भीतर ही है और खोज तुम बाहर रहे हो। तब वो मिलेगा कैसे? कई जन्मों का ये जो भटकाव है तुम्हारा, ये इतनी आसानी से मिटने वाला भी नहीं है। तुम उस शाश्वत परमात्मा को कई कई जन्मों से भूले हुए बैठे हो। इस बीच इतनी परतों पर परतें जम गई हैं कि अगर अपनी भ्रांतियों को उलटने लगोगी तो जन्मों जन्मों तक खोदते ही रहोगे, तब भी कुछ न मिलेगा। तुम्हें भीतर का मार्ग तो वही दे सकता है जो खुद भी पहुंच गया हो वहां। जैसे ताला कितना भी बड़ा हो, चाबी तो सदैव छोटी ही होती है। मतलब ताला कितना भी भले ही जटिल हो, चाबी सदैव सरल ही होती है। चाबी के बिना जैसे ताला खुलता ही नहीं, ठीक वैसे ही जब तक तुम्हें चाबी न मिलेगी, हथौड़ा कोई काम का नहीं है। चाबी मिल जाए तो एक बच्चा भी वह ताला खोल सकता है और इसमें कोई बड़ी शक्ति भी नहीं लगती। 80-80 साल के बुजुर्ग भी यहाँ कुर्सी का लालच लिए बैठे हैं, जिनका एक पैर कब्र में है, तब भी सोच रहे हैं कि थोड़ी देर और उस कुर्सी का मजा ले लेते हैं। कितनी अचरज की बात है ये। और सच एक ध्यान को लेकर यह भी है कि लोगों ने अपने मन में ये धारणा बना रखी है कि अगर हम ध्यान करने लगेंगे तो हम कुछ और हो जाएंगे, जो हैं अभी उससे दूर हो जाएंगे। फिर अगर भूले भटके से कोई साधारण व्यक्ति ध्यान करने लग भी जाए तो किसी साधु सन्यासी के कहने पर, तब भी बड़ा सहमा हुआ सा रहता है कि कहीं कोई झंझट में न पड़ जाए। दूर दूर रहता है, कहता है कि पहले दूसरे को करते हुए देखेंगे, जब हमें पक्का भरोसा आ जाएगा कि कोई गड़बड़ नहीं है तब करेंगे। ये तो ठीक वही बात हुई जैसे कोई नाच रहा है तो तुम उसका नाच देख रहे हो। नाच तो तुम्हें दिख जाएगा, पर वह क्यों नाच रहा है, उसके इतना मदमस्त होने का कारण क्या है, वह तुम कभी नहीं जान पाओगे तक खुद उसे अनुभव ना कर लो। बाहर का नाच तो केवल छाया है। क्या तुमने कभी मीरा को नाचते हुए देखकर समझा कि उसके हृदय में कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं? मीरा का नाच वैसा नाच तो कदापि नहीं था जैसा कि और नर्तकियों का होता है। मीरा ने नाचना सीखा नहीं था, उसके नाच में कुछ और था, एक तरह का प्राण, एक तरह का भाव। उस वक्त मीरा कृष्ण के साथ नाच रही होती थी, दिखाई पड़ता था कि अकेली नाच रही है। ऐसे ही तुम ध्यान करते हुए जब लोगों को देखोगे तो तुम भी जो समझोगे, निष्कर्ष निकालोगे, वह अलग ही होगा उससे जो कि वास्तव में है। तब तुम जो भी समझोगे गलत समझोगे, तब तुम शायद ध्यान करोगे भी नहीं, ये सोचकर कि ये तो एक तरह का पागलपन लगता है, बेवजह का नाच है। तुमने ध्यान को लेकर अपने मन में एक तरह की धारणा बना ली है। जब तुम बुद्ध को ध्यान करते हुए देखते हो और तुमने मीरा को देखा ध्यान करते हुए, तब तुम कहते हो कि महात्मा बुद्ध तो शांत बैठे हैं, नाच कहाँ है, घुंघरू कहाँ है, जबकि ध्यान प्रत्येक व्यक्ति का अलग ढंग से हो सकता है। अब इसमें एक बात और जो महत्वपूर्ण है, लोग किसी सन्यासी सद्गुरु के पास आए भी तो उनसे सीधा संबंध नहीं जोड़ते। कुछ लोग तो हमेशा ही नकारात्मक प्रवृत्ति के ही होते हैं। गुलाब की झाड़ी के पास भी जाते हैं तो गिनती तो कांटों की ही करते हैं। ऐसे में अगर उन्हें कुछ कांटे चुभ जाएं तो भी कोई हर्ज नहीं। यहाँ विचारणीय बात जो है वो ये है कि ऐसे लोगों से कोई पूछता भी नहीं कि गुलाब में कांटे हैं या नहीं। व्यर्थ की बातों में ही जो गुलाब के फूल की गंध है वो उससे भी अनभिज्ञ अपरिचित ही रह जाते हैं। कितनी बड़ी मूर्खता है ये। तो ध्यान रहे कि ध्यान भी तभी संभव है जब आपके सभी विचार सकारात्मक हों, नहीं तो जहाँ पर तुम्हें अमृत मिल सकता था वहाँ भी तुम विष ही पाओगे।
तुम्हारी ज़िंदगी पल-पल तुम्हें बहुत कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है, पर तुम ही हो जो सीखते नहीं। जब भी तुम्हारी ज़िंदगी में दुःख आए, तो उसे ठीक से देखना, वही तुम्हें सही मार्ग भी दिखाएगा, परमात्मा तक पहुँचने का। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान के बारे में और गंभीरता से जब आप जानेंगे, तो पाएँगे कि जीवन में इस काम से महत्वपूर्ण शायद कोई काम है ही नहीं। यहाँ से तुम्हें उस परम शक्ति का अनुभव भी होगा, जो तुम्हारे भीतर पहले से ही है। धन्यवाद।